शादियों का सीज़न चल रहा है और चारों तरफ सिर्फ धूम ही धूम मची हुई है। कहीं लड़की की शादी, कहीं लड़के की शादी। शादियों में गालियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन इन गालियों को मैंने अपनी वीडियो में भी कैच किया है। वही वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो बहुत गालियाँ थोड़ी सी सुनने में अजीब लगती हैं, उनको मैंने म्यूट कर दिया है। जय श्री श्याम दोस्तों, आप सबका मेरे व्लॉग में स्वागत है। जी हाँ, ये सबसे पहले जो है मैंने अपनी मेरी जिस साड़ी पे शादी हुई थी वो साड़ी मैंने येलो कलर की निकाली थी, क्योंकि मुझे हम जस्ट मेरे घर के ही बगल में, यानी कि वो हम लोग के अपने ही हैं, उनकी लड़की की शादी है। भाभी मुझे बहुत मानती हैं। मम्मी हर फंक्शन में प्रेजेंट थी, लेकिन भाभी का कहना था कि ज्योति को मटकोड़ा में भी आना है और मेहंदी में भी आना है, हर मौके पे ज्योति को प्रेजेंट रहना है। तो मम्मी ने मुझे पहले से ही बोल दिया था, मम्मी चली गई थी कि जो तुम तैयार रहना। तो मैंने अपनी शादी की साड़ी निकाली थी येलो कलर की, बहुत ही सुंदर है, एकदम कुंदन वर्क वाली साड़ी है, उसी को मैंने पहना था। फिर मम्मी आई मुझे ले जाने के लिए, तो मम्मी ने देखा मेरी साड़ी को कि मैंने ये साड़ी पहनी है, तो मम्मी बोली कि साड़ी बहुत सुंदर है, ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन तुम नेट वाली साड़ी पहन लो। तो फिर खाना भी वहीं पे खाना था, तो जल्दी जल्दी फिर मैंने उस साड़ी को चेंज किया, लेकिन मैंने साड़ी वो पहनी थी तो उस पर मैंने कुछ वीडियोस भी बना लिए। फिर मैंने नेट की साड़ी पहनी और फिर मैं मम्मी के साथ चली गई, और भी साथ के कॉलोनी के लोग थे, सब लोग एक जगह इकट्ठे होके साथ ही में गए। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से जितनी भी विधियाँ होती हैं उनको हमने देखा, शामिल हुए, खाना भी खाया, और फिर हम लोग मटकोड़ा करने के लिए एक जो भी विधि होती है, मैं तो आज तक उतना जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ों को मैं वीडियो में अपने कैच भी कर रही थी। जहाँ गालियाँ दी जा रही थी वहाँ भी मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो कैच कर लेती थी रही थी, और जहाँ पे डांस भी हो रहा था वो भी मैं देख ले रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शोर शराबा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है तैयार होना और साड़ी। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। जैसे मैं शादी करके आई थी और अचानक 1 महीने के अंदर इतनी मोटी हो गई थी, इतनी मोटी हो गई थी कि मुझे कोई, जब पहले जानने वाले लोगों ने मुझे देखते थे और मुझे देखा तो वो लोग यकीन नहीं कर पाते थे कि मैं इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर कैसे मोटी हो गई। ठीक उसी तरह से फिर से मोटापा मेरे ऊपर इतना हावी हो गया है, पता नहीं। खाती तो वैसे ही हूँ जैसे शुरू से खाती हूँ, लेकिन इतनी मोटी हो रही हूँ कि मेरा मुंह सब मोटा हो रहा है। इसलिए मुझे अब अपने आप पे ध्यान देना है और मुझे अपने आप को मेंटेन रखना है, जिससे मेरे सारे कपड़े जितने भी हैं सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, मॉडर्न, ट्रेडिशनल जितने भी कपड़े हैं वो मेरे में फिट होते रहें। यहाँ पे सभी लोग मिलके डांस कर रहे हैं। ये भाभी हैं जिनकी लड़की की शादी हो रही है, ये जो भाभी की बड़ी बहन है, सब लोग जो है फैमिली के ही लोग हैं जो सब मिलके डांस कर रहे हैं। और भगवान ने अजीब नियम बनाया है कि बेटी को जन्म देने से लेके उसको पढ़ाने लिखाने 25 साल 20 साल, यानी कि जितने भी साल रखना है रखते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि बेटी की शादी करके उसे दूसरे घर भेज देते हैं। एक ऐसे घर में भेज देते हैं जहाँ उसे कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, और उसके लिए कितना मुश्किल होता है उस फैमिली को जानने के लिए, कितना मुश्किल होता है सबके मन में अपनी जगह बनाने के लिए। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है एक लड़की के लिए, एक दूसरे परिवार को अपने मन मुताबिक, अपने उनके हिसाब से खुद को ढालना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी फेस किया था। मैं एक बड़े परिवार से आई थी और एक छोटी फैमिली में जिसमें सिर्फ मात्र 3 लोग रहते थे। मेरे आने के बाद एक मैं 4, और फिर उसके बाद मेरे 2 बच्चे, सिर्फ हम लोग 5 लोग हुए, क्योंकि ननद भी अपने घर चली गई, तो हम लोग पूरी फैमिली में सिर्फ 5 लोग हैं। तो जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो मुझे अपनी सभी चीज़ें याद आने लगती है कि कितना मुश्किल होता है ये शादी के बाद एक लड़की को अब ससुराल, यानी कि जहाँ उसकी शादी हुई है, उस पक्ष को समझने के लिए। क्योंकि शुरू से ये चीज़ बनाई है कि बेटी ऐसी चीज़ है कि उसको नहीं रखा जा सकता। शुरू से यही सनातनी
धर्म चाहे जो भी है यही बनाया है कि बेटी को दूसरे घर जाना है। पैदा होने से लेके तभी से बेटी के कानों में यही बात डाली जाती है कि तुम्हें दूसरे घर जाना है। लड़की चाहे कितनी भी काबिल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको यही समझाया जाता है कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें दूसरे के हिसाब से खुद को ढालना है। बस एक प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ है कि आज की लड़कियां मजबूत हैं, आज की लड़कियां सेल्फ डिपेंड है, आज की लड़कियां जो हैं अपना हिसाब से अपने आप को ढाल लेती हैं, सब कुछ सोच समझ के डाल लेती हैं। पहले की लड़कियां जो थी वो बोलती नहीं थी, चुप रहती थी, किसी चीज़ को झिझक के कह नहीं पाती थी। तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत सा चेंजिंग हुआ है पहले और अब के ज़माने में कि लड़कियां खुद ही जो हैं अपनी हर चीज़ को सोच समझ के एडजस्ट कर लेती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।